लिए आप लोग लड़ रहे हैं? अगर आपकी लड़ाई असली में भारत को बचाने को होती तो शायद ओवैसी साहब से या बहन मायावती से आपको दिक्कत नहीं होती। उसके बाद उन राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना था कि अरे यार वो तो बीजेपी के बी टीम है, वो आपके साथ आपके सिंबल पे लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव ही नहीं होगा। और किस बीजेपी की बी टीम की बात कर रहे हैं आप? आपके खुद के इंडिया के अलायंस में उद्धव ठाकरे जी बैठते हैं, जो कि 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बनाए, वहां पर बहुत बड़े पदों पर रहे, बहुत सारे मंत्री कराया, 30 साल तक महाराष्ट्र का सत्ता उन्होंने सुख भोगा। नीतीश कुमार जो खुद 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर मुख्यमंत्री बने रहे, ये इंसान आपको चल जाएंगे अलायंस के अंदर। लेकिन जो इंसान मुसलमानों की बात कट्टरता के साथ रखता है, मुसलमानों को लेकर जमीनी स्तर पर लड़ता है, उनके कार्यकर्ता हमेशा से आक्रामक भूमिका में रहते हैं, ऐसे युवाओं को आपको साथ में लेने पर इंडिया अलायंस का क्या नुकसान है? उनका यह कहना था कि हमारे पास समाजवादी और अखिलेश यादव जैसा चेहरा है जो मुसलमानों को एक साथ ले लेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया जब इतना ही बड़े ताकतवर मुसलमान चेहरा है तो अपने घर की खुद की आजमगढ़ की सीट लोकसभा उपचुनाव में कैसे हार गए? वहां पे तो मुस्लिम यादव का जो समीकरण है बहुत तगड़ा था। उसके बाद भी दिनेश लाल निरहुआ आपको हरा कर चला जाता है आपके गढ़ में आकर। अगर मुसलमानों का इतना ही आपके ऊपर विश्वास है तो वो कम क्यों होता जा रहा है? मैंने उस माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। समाजवादी पार्टी का जो मुसलमान वोट बैंक है ना, वो धीरे धीरे खिसक गया है। वो मुसलमान जो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े थे ना, वो अखिलेश यादव के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। जब बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चल रही थी तो मैंने उन राष्ट्रीय प्रवक्ता को थोड़ा सा आईना दिखा दिया। मैंने उनसे कहा कि कभी उत्तर प्रदेश जाइएगा तो जरा किसी मुसलमान को पकड़ के पूछिएगा कि क्या समाजवादी की पार्टी के साथ है। वो यही कहेगा कि हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हम जाएं कहां, हमारे पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है कि हमें दूसरी पार्टियों की तरफ जाना पड़े। अगर हमें सही में अच्छा विकल्प मिलेगा तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। और रही बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की, तो उस समय वो कहां थे जब आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे डाले गए? ये उस समय कहां चले गए थे जब आजम खान के ऊपर जेल डाला था, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को उठा के जेलों में ठूसा गया था? तब ये समाजवादी और आजम खान के साथ रहने वाले जो उनको अपना बताते हैं, ऐसे तमाम लोग गायब हो चुके थे। उसमें माननीय अखिलेश यादव भी थे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये मानता है कि आजम खान को बहुत पहले जेल से छुड़ाया जा सकता था अगर अखिलेश यादव जी ने उनका साथ दिया होता। लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया। शायद यही कारण था कि वो इतने तकलीफों में, इतने दिनों तक वो जेल में बंद रहे। आजम खान की आज जो भी न्यायिक जीत है वो केवल आजम खान के प्रयास की है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से है। उसमें अखिलेश यादव का योगदान शून्य है। ये बात मेरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान को जाकर आप पूछ लीजिए, उसका यही कहना है। केवल मुसलमानों के पास सही में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उनकी मजबूरी है कि भाजपा को वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले उनके सामने जो भी विपक्षी दल होता है उसको ये वोट करते हैं। उनका यह कहना था कि हमारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है जिनको पूरा मुस्लिम वोट बैंक वोट देता है, मुसलमान पूरा आम आदमी पार्टी को वोट देता है। मैंने भी उनसे यही कहा कि देता है क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। अगर सही विकल्प उनको मिले तो ये किसी पार्टी को पूछे तक नहीं। अगर इनके अंदर एकजुटता है, अगर मुसलमानों के अंदर एकजुटता आ जाए ना, तो कोई राजनीतिक दल जो कि सेक्युलर विचारधारा रखते हैं कभी टिक नहीं पाएंगे। ये अपने मजबूरी में किसी पार्टी को वोट देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जरा दिल्ली दंगों में मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचार पे जब अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए थे तो उस समय दिल्ली के जो मुस्लिम थे, और आज भी ये चीज, ये सवाल उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर जिंदा है कि जब दिल्ली जल रही थी, मुसलमानों को घरों में घुस के मारा जा रहा था, तो यही हमारे रहनुमा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुसलमान एक लौता अकेला पड़ रहा था, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। आज भी सैकड़ों युवा मुस्लिम समाज के इन दंगों के कारण तिहाड़ जेल में बंद है। कौन सा आवाज अरविंद केजरीवाल ने या फिर अखिलेश यादव ने उठा लिया? ये वो सवाल थे जिससे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी तिलमिला गए, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा उनसे कि मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। सोचिए उस समय जब करोड़ों दलित समाज, करोड़ों मुस्लिम समाज आपसे यही सवाल पूछेगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे? एक शायर मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, एक दलित नेता हो सकते हैं लेकिन दलितों के रहनुमा नहीं है। जब भी दलितों का नाम लिया जाता है तो माननीय कांशीराम जी सबसे पूजनीय है, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है बहन मायावती का। आज भी ये नियम है, दलितों के अंदर ये भावनाएं हैं कि भले चाहे जो स्थिति में रहे, मायावती जी या बसपा जो कहेगी, हाथी के अलावा उनके कोई भी बटन नहीं दबना है। जब ये स्थिति दलितों की आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी राम गोपाल यादव, चाहे लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम लोग मायावती का बार बार इंसल्ट इसलिए कर रहे हैं